नमस्कार। आज हम जानेंगे कर्मा के बारे में, जो आजकल रिसेंटली बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, क्योंकि हर कोई कर्मा, रिटर्न ऑफ कर्मा, द साइकिल ऑफ कर्मा उसके बारे में जानते हैं। इस कर्मा के टॉपिक में हर चीज़ इंक्लूड होगी कि कर्म पूजा क्या है, कर्म फल क्या है, ये सब उसमें जो भी आता है कर्मा के इसमें। तो हम एक्चुअली जानेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ कर्मा क्या है, हम अटैच कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, क्या इसके पीछे परिस्थितियाँ होती है, क्या हम हमारे हिसाब से उन परिस्थितियों को हमारे विचार के हिसाब से, हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम उन्हें डील करते हैं, है ना। जैसे कर्म पूजा एक स्टोरी है। क्या होता है, एक राहुल नाम का आईटी प्रोफेशनल होता है। उसका डेली रूटीन होता है कि सुबह 9 बजे जॉब करने जाए, 6-7 बजे घर आए। उसका ये डेली रूटीन होता है। तो वो किसी आईटी कंपनी में काम करता है। तो उसका 7 बजे सुबह उठना, नहाना धोना, ये करना, कार निकालना। जैसे सुबह वो उठता है, पहले से शुरुआत ये मेरा पानी किधर है, मेरा पानी गर्म नहीं हुआ, ठंडा पानी ये वगैरह। फिर सुबह उठे, मेरी चाय टाइम पे क्यों नहीं आई, मेरा न्यूज़पेपर क्यों नहीं मिला। ये करते करते उसकी सुबह होती है। हम कर्म पूजा के बारे में जो बोलते कि कर्म ही पूजा है, उसके बारे में। उठता है, ये करता है, वो करता है। सुबह उठते जैसे न्यूज़पेपर उसके लिए चिड़चिड़, उसके लिए ये, उसी स्पीड से वो गाड़ी लेके निकलता है। वो ही एक चिड़चिड़ापना सुबह उठते ही, एक एनेक्सिटी सुबह उठते ही वो चला। वो अपने कार पे बैठा और निकला, कहा ऑफिस जाने के लिए। जैसे ऑफिस जाने के लिए निकला तो रास्ते में आ गया जाम, ट्रैफिक जाम लग गया। अरे यार, आज तो यार ये जाम तो मेरे लाइफ को जाम कर देगा भाई। कैसे हो रहा, क्या हो रहा, कैसे लोग हैं यार, इन्हें समझने चाहिए ट्रैफिक जाम कर। चला वो यही यही भाव लेके चला अपना कर्म करने के लिए, जो बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। वो गया, ऑफिस में गया। लेट होने के कारण थोड़ा उसे प्रॉब्लम आ गई। फिर उसका बॉस आया, बॉस ने उसे कुछ बोला, ये हो गया, वो हो गया। उसने अपने ऊपर ले लिया चिड़चिड़ापना। यही चिड़चिड़ेपन से उसने अपना दिन भर का काम किया, यही सब लेके वापस घर आया। और फिर जब हाथ में रिमोट ले तो देखा, क्या चलो भाई, यही दिन भर की वही बातें। जाके गुस्सा अपनी बीवी पे निकाला, अपने बच्चों पे निकाला। क्या ये स्टोरी हम सबकी नहीं है? क्या इस कर्म को पूजा मानेंगे आप? कर्म का चुनाव ही उसका फल है। कोई आप कर्म कर रहे हो, उसका फल कुछ और आएगा, ये ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता। आप चुनाव कर लो, आप वो बन जाते। आप वो बने हो, इसलिए उस कर्म का आपने चुनाव किया। इस कर्म की पूजा होगी तो फिर वैदिक ग्रंथों में सब में ये लिखा क्यों कि कर्म ही पूजा है। जो काम हम करते हैं वो समर्पण के भाव से, या जहाँ मैं ना हो उस भाव से, ऐसी परम शक्ति को, आप उसे कुछ भी बोले, ईश्वर, परमेश्वर, प्रकृति, जो भी है, जो भी जिसे जो भी बोलना है, क्योंकि शब्द में व्यक्त नहीं हो सकता। जो अपने से बहुत गुना बड़ी है, उसके सामने झुक के अगर समर्पण हो रहा है तो वो कर्म पूजा है। फिर आप क्यों सोचेंगे कि नहीं भाई, जाम सच में वो जो ट्रैफिक जाम है उसके ऊपर चिढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उस ट्रैफिक जाम में हमारे हमारे जो व्हीकल है उसके कारण भी तो जाम है। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट जाम। उसके ऊपर चिढ़ने की क्या ऐसी बड़ी बात है? वो तो हर दिन लगता है। तो हर दिन ये मन में ला के कि भाई सब लोग रिस्पॉन्सिबल, वी दूसरा भी यही सोचेगा ना कि यू आर ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ट्रैफिक जैम, जैसे राहुल ने अपनी कार में बैठ के सोचा। उसमें हमने समर्पण का भाव लाया ही नहीं किसी बड़े के प्रति, तो यही होगा ना चिड़चिड़ा। क्योंकि वो बोल रहे कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सब सब मेरे होने से हो रहा है। अपने होने से कोशिश होती है।
और वो भी अपना होना, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या हमारे अकेले करने से होता है वो? सबसे पहली बात तो हम सुबह जिंदा उठे, ये सबसे बड़ी बात है। कई के लोग तो वो भी नहीं उठ पा रहे। हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल अगर दूसरों को बनाया जाए तो वो कर्म पूजा नहीं होती। वो अपनी नाकामयाबी, अपनी जो अनसक्सेस है वो दूसरों पे थोपना, यानी क्या, खुद को एक दूसरों की ढाल बना के खुद को बचाना। कब तक बचाओगे? ये भी एक सूक्ष्म अहंकारी तो है। हर बार, जैसे अब ये कोरोना महामारी शुरू है, इस महामारी के दौरान आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है वैसा नहीं है। बट इससे सबसे पहली बात मुझे ये बोलना है कि गवर्नमेंट, देश यानी क्या, हम ही तो है ना। बहुत बार बोला रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए। हम दूसरों को बताते कि नहीं भाई मास्क लगाना ज़रूरी है, और जब हम ही जब घूमने जाते हैं तो हम यही बोलते हैं। क्या होता है मास्क लगा लेने से? क्या होता है तो उन्हें जाके पूछिए। अगर मास्क लगा रहता तो शमशान घाट में जाके ऑक्सीजन मुंह पे लगा के मर गए नहीं होते लोग। उनसे जाके पूछिए कि मास्क ना लगाने से उनकी डेथ कैसे होगी। आप उन्हें जाके पूछिए कि अपनों को ही अपने आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखा, आप उन्हें पूछिए मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है। और फिर हम बोलते कि नहीं हम तो बरोबर है, हम तो ठीक है, पर दूसरों के कारण नहीं बढ़ रहा। सच में वो दूसरों में हम भी आते हैं कहीं ना कहीं, ये तो हमें ख्याल ही नहीं आता। और ऐसा भी नहीं कि कहीं और से ये बीमारी आई ऐसी, बहुत सारे देशों ने कंट्रोल भी किया इसके ऊपर। आज तो पता चल ही रहा ना, नहीं कैसे बढ़ी ये तो नैसर्गिक, आप नैसर्गिक आपदा की क्या बात कर रहे हैं आप सब लोग। और क्या ये शुरू है, बस एक डर आपके सामने दिखाने की कोशिश हो रही है, डर का एडवर्टीजमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बताया जाए कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्यों हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ना हमें से बैग की तरह अटका के मास्क लगे घूमना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ही पेड़ काटे हैं। हमने ही पॉपुलेशन बढ़ाई है। सबसे बड़ी रीज़न क्या है पता है? सबसे बड़ा रीज़न ये पोल्यूशन का, पॉपुलेशन, द पोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नहीं, हम कहाँ पैदा करते हैं, वो तो देने वाले। सच में हमारी इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर को, अल्लाह को, जो भी है उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराना। सच में धूम्रपान की जो चीज़ें थी उस पर लिखा रहता है कि ये करने से आप मौत को दावत दे रहे हैं, और जो वैक्सीन आ रही है वो आपको बचेंगे। पर लोग धूम्रपान करना अच्छा लग रहा है उन्हें, वैक्सीन लेने नहीं जा रहे। आखिर क्यों? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ही तो है ना। और ये चुनाव कर लेना ही फल हो गया है। कोई भविष्य में कुछ आने वाला नहीं है ऐसे फल के माध्यम से कि ये फल है और तुम खा लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज द बैड वर्कमैन नेवर यूज अ गुड टूल, है ना। सोचिए, आप ही सोचिए कि जब हम किसी कर्म का चुनाव करते, जैसे कोई शराब पी रहा है, कोई गलत कर्म कर रहा है, तो बोलते कि नहीं इसे कोई मर्डर कर रहा है, इसे इसके कर्म की सज़ा, उसे भविष्य में, भविष्य का सवाल ही नहीं। उसने एक चाकू का चुनाव किया दूसरों को मारने के लिए, यही उसका फल है। वो बन गया क्योंकि वो घटिया आदमी था, इसलिए उसने चुनाव कर लिया। यही उसका कर्म फल है। और क्या कर्म का फल मिलेगा? हमारा कर्म करना ही तो फल है, क्योंकि उसने अपनी स्टैंडर्ड सेट कर ली। कुछ भविष्य में नहीं आने वाला कोई कर्म फल के, क्या ऐसा नहीं होने वाला कुछ।
हम लाइफ में हर कोई देखता है अपने, पर वो रिस्पॉन्सिबल खुद को नहीं ठहराना चाहता, वो दूसरों को ठहराना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद को लगता है कि अपना बोझ कम हो जाएंगे। ये किस भ्रांति में जी रहे हैं? दूसरों से झूठ बोलना बहुत आसान है, पर खुद से झूठ कैसे बोलेंगे आप? कैसे? ये पॉसिबल ही नहीं है ना? सच में इज इट पॉसिबल टू लाई विथ आवरसेल्फ? ये पॉपुलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रकृति। एक भद्दे भद्दे मजाक बने जा रहे थे जब लॉकडाउन था तब, ये पॉपुलेशन के ऊपर। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सारी कंडीशन में, ये बाहरी, मैं बाहरी कंडीशन की ही बात कर रहा हूँ, क्यों एक बच्चे को जन्म दिया जाए ऐसे कंडीशन में? ऐसे प्रदूषित कंडीशन में क्या क्या दोगे आप अपने बच्चे को? एक तो पहली बात कि जब भी गर्भ संस्कार होते, प्रेगनेंसी की बात आती है कि हम एक बच्चे को जन्म देंगे, तो क्या पहले वो माँ बाप या माता पिता खुद इतने परिपक्व है आंतरिक और भौतिक परिस्थितियों से, वी आर एबल टू born that child and give the extraordinary life? चिड़चिड़पन से, राग से, चिल्ला के, छोटी छोटी बातों पे द्वेष क्लेश निर्माण करके उस परिस्थितियों में बच्चे को जन्म दे रहे, तो आप कैसे एक महान आत्मा को जन्म दिया जाएगा? इस कारण राग द्वेष अपने मन में भर के क्या सच में वो बच्चा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा? उसके लिए पहले सीखना होगा हमारी आंतरिक दशा क्या है। क्योंकि एक औरत को जैसे 18+ हो जाए, 21+ हो जाए, ये गवर्नमेंट दे देंगी ना कि आप अगर 18+ हो गए तो भाई आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, आप संप्रदाय भी तैयारी है, जो भी संप्रदाय, हिंदू मुसलमान, जो भी क्रिश्चियन वगैरह, जो भी है, वो भी है कि नहीं ये तुम्हारा पति है तो इससे तुम बच्चा पैदा कर सकते, पर तुम अंदर से क्या हो कि बस यूं ही सेक्स का बाय प्रोडक्ट बच्चा, या एक महान आत्मा को जन्म देने के लिए हुआ जना वाला संभव, क्या ये था? नहीं, हो गया बस वो। कैसे? गलत फहमी से पैदा हो गया क्या वो? वैसे तो हो ही जा रहा है ना। सच में सोचिए, कौन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? और फिर वही करते कि ये बच्चा क्यों ऐसा था, क्यों ऐसा कर रहा। जब वो पैदा हो रहा था, जब एकदम स्टार्ट ऑफ द पॉइंट था, उस टाइम में क्या था? क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे इसके ऊपर, बस रिस्पॉन्सिबल दूसरों को ठहरा रहे बस, है ना? जरा सोचिए, वक्त होता है, कुछ किताबें, कुछ वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे वगैरह, हम किस वीडियो को देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं? ज़रा देखिए, ये चीज़ें लाइफ को प्रकाशित करेगी। और आंतरिक तो भाव तो एक बात है ही, पर अगर बाहरी भी बात की जाए तो इस कंडीशन में सच में जहाँ पे बेड नहीं मिल रहे कोरोना पेशेंट्स को, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, ऐसी आपदा भरी कंडीशन में, ऐसे वातावरण में आप या हम अपने बच्चों को जन्म देना चाहते हैं?
पहले खुद को जानना ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बार हम घर में रहते यहाँ पे, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हर कोई बस दूसरों के बारे में बात करता है, क्यों? आप खुद के प्रगति के बारे में, हम अपनी प्रगति के बारे में क्यों बात नहीं करते? और इससे एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, एक स्वभाव बन जाता है। जंगलों में आग लग जा रही है, नहीं वो भी आपदा भरी, ईश्वर का प्रकोप। सच में आपको पता है, हम मांस का जब भक्षण करते हैं, मांस जब जो नॉन वेजिटेरियन है वो वो खाने के लिए ये जंगले काटे जा रहे हैं। आप गूगल पे या किसी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो गोट्स होते हैं, मुर्गियाँ होती है, सुअर्स होते, सुअर वगैरह ये सब होते, इन सब की तादाद बढ़ गई क्योंकि खाने वाले बढ़ गए। अचानक इनकी तादाद क्यों बढ़ी? आपने शेर की तादाद बढ़ती हुई देखा कभी? नहीं, क्योंकि उनसे मतलब नहीं है ना, मतलब इनसे, क्योंकि इनसे मांस भक्षियों का पेट भरा जा रहा है, तो इसलिए बड़े से बड़े जंगल काटे जा रहे हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि हमने हमारे टेस्ट के, हमारे मांस भक्षण के स्वार्थ प्रति ये जंगलों का नाश कर दिया। सोचिए ना, जब हम कुछ वेज खाना खाते, कड़धान्य होते, जो भी स्प्राउट्स वगैरह होते, ये सब, उसके लिए बहुत कम लैंड लगती है। 23% ऑफ अर्थ, पूरी पॉपुलेशन के लिए, जो 500 करोड़ 600 करोड़ है। और वो जो वेज हम 1 kg खाते हैं, तो वो 1 kg ही लिया जाता है। पर जब किसी बकरे को या किसी चीज़ को काटा जाता है, तो क्या वो सिर्फ 1 kg होता है? उसकी 1 kg की चमड़ी बनने के लिए कम से कम उसे 10 kg खाना पड़ता है। ये 10 kg खाना कहाँ से लाए? जंगलों को काट के उनकी खेती की जाती है। ये लॉजिक तो हम लगाते नहीं। हमारे धर्म में है हमें काटना नहीं। क्या धर्म में है? बलि दी जाए, क्योंकि हम आपकी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं हम रिस्पॉन्सिबल है। किसी की बलि दे की इच्छा पूर्ति नहीं होती। ऐसा होता तो वो कितना आसान हो जाता। हाँ, हर किसी की इच्छा पूर्ति के लिए मुझे बड़े से बड़ा बंगला चाहिए, काट दो बकरा। अरे हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाहे प्राणी हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो हम स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल है। और जब हम बोलेंगे हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, तो हम ये रिस्पॉन्सिबल बनाया किसने? ये भी सोचने वाली बात है। तो जब ये पता चलेगा कि करने वाला तो कोई और ही है, हम तो केवल माध्यम है, तब ये समर्पण का भाव आएगा कि ये बोलने के लिए है मैं कर रहा है, बट हम केवल सेवक है, करने वाला वही है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। ये जब किसी भी कर्म को करते प्रति ये भाव कब आएगा? जब हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करते हुए खुद देखें कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कहाँ से हो रहा है ये सब, और क्यों हम बकरों को काटे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा रूल बना है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल भी हम नहीं बनाए। आसान लगता है ना खुद एक टास्क को पूरा करना, इसके बजाय दूसरों को बोलना कि तुम्हारे कारण मेरा ये नहीं हो पाया। ये बहुत आसान है दूसरों पे इल्ज़ाम डाल देना। ये खुद को और सच में इसमें खुद को तो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलती, सिर्फ एक भ्रम रहता है बस। इस भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं। और ये सब कब होगा कि किसी को हम माने अपने से जो बड़ा है,
सच में कोई गुरु, कोई महान लोग उनको पढ़े ये, क्योंकि एक जन्म माता पिता देते हैं, पर एक जन्म ये गुरु के बाद जो दूसरा होता है ना, उनके प्रकाश के माध्यम से, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता अकेले से, तो ठीक है किसी को माने, किसी को गुरु माने, उनके प्रति अपनी सहानुभूति रखे, अपना समर्पण रखे, फिर देखिए रुक नहीं जाना है गुरु के बाद, क्योंकि वो भी आपको वही लेके जाएगा जहाँ पे उसको उसका साथ मिला है। पर उसे हमें पहले स्टार्ट करना होगा। स्वयं खुद के अहंकार के साथ चल के ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके पार जाना होगा। तब जाके ये पता चलेगा कि हम अच्छे माता है, अच्छे पिता है, फिर जाके वो माता पिता गुरु कहलाएंगे। कि माँ ही पहली परमेश्वर होती है, पहला गुरु होता है। तो पहले माँ खुद गुरु है, आप बोलेंगे तो आप तो ये सोच लेंगे कि ये तो एकदम अपोजिट बोल रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे। हाँ बोलूँगा मैं, क्योंकि यही है, जो खुद पहले गुरु नहीं, वो कैसे अपने बच्चे को उस प्रकाशित मार्ग पे लेके जाएंगे, है ना। ज़रा सोचिए, पहले स्वयं कुछ बनना पड़ेगा, फिर बोलते कि नहीं हमारे तो नसीब में यही था, हमारे कर्म का फल ये कि हमारा बच्चा। अरे पहले आप कैसे थे वो तो देखिए, फिर देखिए। फिर जाके हमें पता चलेगा कि क्या है। बस यही मुझे कहना था कि साइकिल ऑफ कर्मा क्या होता है। और हमारा अटैच होना, यह हमारा ईगो होता है कि हमको लगता है कि नहीं देखिए ये मैंने किया, ये मेरे होने से है। आपका सुबह उठना ही क्या, आप सिर्फ आपके होने से, सिर्फ यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट एक्शन। सच में सिर्फ हमारे होने से नहीं। एक तो हम उठे, ये सबसे पहली बात। सांस लेने के लिए हवा है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रकृति भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये सारा सूरज का उगना, सूरज का सूर्यास्त होना, हवा का चलना, पक्षियों का उड़ना, ये छोटी छोटी बातें, पानी का होना, हम उसके ज़रिए हमारे प्यास का बुझना, हमारा अन्न जो हम खाते वो अन्न आना, कि सिर्फ आपके होने से किसी भी चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट तो है ही, सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। सांस अगर कुछ मिनट के लिए नाक बंद करें तो वैसे भी डेथ हो जाएंगी, तो रिस्पॉन्सिबल क्या सिर्फ हम हैं? अगर सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल तो सिर्फ नाक बंद करने से हमारी मृत्यु नहीं होती। नहीं होती, सिर्फ अगर हम रिस्पॉन्सिबल रहते। हम अटैच बहुत हो जाते हैं हमारे इच्छाओं के प्रति, और वही अटैचमेंट, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें चिपकी है और जब उन्हें दूर किया जाए तो दर्द तो हो गए, क्योंकि आप चिपके उससे, क्योंकि हम सोचते कि हमें कुछ फल मिलेगा, तो हम बड़ा अटैच होते हैं। और हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो हम दुखी भी हो जाते। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और इसमें अगर कर्मफल और नसीब की बात भी की जाए तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल
मैं मानता हूँ कि यार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो यार टू व्हीलर ही है, मेरे पास एक चमचमाती कार होनी चाहिए। वो देखो मेरा दोस्त, उसके पास चमचमाती कार है। भाई कितना कितना बड़ा नसीब है उसका कि उसके पास वो, और मेरे पास ये है नहीं। पर कभी आपने सोचा कि नसीब को हमने बीच में क्यों लाया? कोशिश तो हमें करना नहीं है कि वो कार हम कैसी पाई जाए, पर नसीब को बीच में लाके हमने अपनी कोशिश को ही मार डाला। और देखिए नसीब को की ढाल भी क्यों बनाई? क्योंकि हमारे पास जो है नहीं, वो जब हम दूसरे के पास देखते हैं तो उसको हम नसीब का नाम देते हैं। देखिए ना, ये देखिए, कोशिश तो करना नहीं है, कोशिश की बात तो अलग ही की जाए, पर वो जो अभाव है हमारे पास, वो दूसरे के पास देख के हम सोचते हैं कि कितना बड़ा नसीब है। क्या आपको पता है कि वो कार में बैठने के बाद उसकी मेंटली हालत, या उस व्यक्ति वो किस दुख में और किस कंडीशन में जी रहा है? नहीं, बस हमने हमारे अभाव को दूसरों में देखा और हमने ये सोच लिया कि हमारा नसीब बुरा है। इसमें नसीब की क्या बात है भाई? देखिए ज़रा, सच में उसमें नसीब की कौन सी बात है? जो हमारे पास कम है, उसके पास ज़्यादा, बस हमने इस पर कंपेयर कर लिया। और ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है, भौतिक वस्तु है, उसके प्रति भी हमारा बहुत बड़ा अटैचमेंट है। तो मैंने साधारण एग्जांपल जो, कभी गौर कीजिएगा इस पे, इस एग्जांपल पे जो मैंने बात कही, अभाव और नसीब। और ऐसे ही चलते ये साइकिल ऑफ कर्मा, ये कर्मफल होते। लास्ट में इतना ही बोलना है कि बैड वर्क में नेवर यूज अ गुड टू। इस पे विचार कीजिएगा। धन्यवाद।